जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि आपके नाम के साथ डॉक्टर लगे, कोई आपको डॉक्टर कह के संबोधन करे, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। मैं बात करने जा रहा हूं पैट एडमिशन टेस्ट 2020 के बारे में। आइए चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों, पीएचडी एडमिशन टेस्ट, जिसे हम पैट भी बोल सकते हैं, पैट 2020, देखिए क्या है। ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर पीएचडी एडमिशन टेस्ट फॉर एडमिशन टू द पीएचडी कोर्स। ये एडमिशन टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है पीएचडी कोर्स के लिए। इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल एप्लीकेंट्स कैन फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म through the university website www.lnmu.ac.in on and from 11 दिसंबर, यानी कि 11 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक आप फॉर्म विदाउट एनी फाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर लेट फाइन, अगर सपोज किसी कारणवश अगर आपको लेट अगर हो जा रहा है तो 5 जनवरी तक आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो इसकी होने वाली है, इसकी जो एग्जाम होगी, एडमिशन टेस्ट जो होगी, वो आपको 17 जनवरी को होने वाला है, संडे के रोज होने वाला है। अब आइए स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। वो कौन ऐसे बच्चे हैं, वो कौन ऐसे लोग हैं जो ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम should have a master degree with at least 55% marks in aggregate or its equivalent grade B in UGC 7 point scale, यानी कि जो एप्लीकेंट मास्टर डिग्री कर रखा हो, 55% मार्क्स उनके हो, एग्रीगेट में होना चाहिए, और इट्स इक्विवेलेंट, या एमए कर रखे हो, आप एमकॉम कर रखे हो, एमएससी कर रखे हो, या इसके इक्विवेलेंट कोई भी मास्टर डिग्री अगर कर रखे हैं आप, और 55% अगर आपका मार्क्स है इन एग्रीगेट में, तो नाउ यू आर एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। अब मैं बात करता हूं रिलैक्सेशन की, यानी कि 55% से नीचे किन किन को छूट मिलने वाली है। और रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ मार्क्स, दैट इज फ्रॉम 55 टू 50, 55 से 50, एंड इक्विवेलेंट रिलैक्सेशन ऑफ ग्रेड में बी अलाउड फॉर दोज बिलोंगिंग एससी, एसटी, ईबीसी, डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो हैंडीकैप होते हैं, कैटेगरीज ऑफ कैंडिडेट्स, ये एससी, एसटी, ईबीसी, फिजिकली हैंडीकैप जो होते हैं, उनको 55 से 50% तक की, यानी कि 5% की उनको छूट दी जाएगी। अगर मास्टर डिग्री में उनको कितना है, अगर 50% अगर है तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब देखिए, एग्जामिशन फ्रॉम द पैट 2020, एग्जामिशन में क्या होता है, उनको छोड़कर ये पैट 2020 जो एडमिशन टेस्ट है, ये कौन कौन नहीं देंगे, किनको छोड़ के किया जा रहा है। देखिए, अ कैंडिडेट हु हैव पास्ड, जो बच्चे, जो अभ्यर्थी पास हो चुके हैं क्या, नेट, जेआरएफ, बीईटी, पैट 2018, जैसे अभी होने वाली है ना ये पैट 2020, 2018 में जो क्वालिफाई कर चुके हैं, पैट 2019 में जो क्वालिफाई कर चुके हैं एलएनएमयू के द्वारा जो कंडक्ट किया गया था, और इसके अलावे हैव सिक्योर्ड ग्रांट फॉर रिसर्च सच एज फेलोशिप, स्कॉलरशिप, जिनको फेलोशिप मिल रहा है, स्कॉलरशिप मिल रहा है, ऑफर्ड बाय डीबीटी के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा, डीएसटी, सीएसएसआईआर, आईसीएचआर, ईटीसी विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पीएचडी एडमिशन टेस्ट, यानी कि इनको एडमिशन टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब पॉइंट बी में क्या है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर हु हैव बीन अपॉइंटेड ऑन सब्सटेंटिव पोस्ट इन द यूजीसी पे स्केल इन द टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी और कंस्टिट्यूएंट कॉलेज ऑफ दिस यूनिवर्सिटी हु हैव कंप्लीटेड देयर प्रोविजन सक्सेसफुली, जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं, अगर वो अपना प्रोविजन पीरियड खत्म कर चुके हैं तो उनको भी इस एडमिशन टेस्ट से क्या किया जा रहा है,
एग्जेम्प्टेड किया जा रहा है। अब देखिए, नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ऑफ द यूनिवर्सिटी हु आर होल्डिंग substantive appointment for more than 5 years and have secured at least 55% marks in master degree in the subject concerned and have published at least two research papers in any reputed research journal or journals identified by the UGC would also be exempted from the test। जो यूनिवर्सिटी में, टीचिंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नॉन टीचिंग की बात कर रहा हूं, जो नॉन टीचिंग स्टाफ्स हैं और वो 5 साल तक यूनिवर्सिटी में काम कर चुके हैं और 55% मार्क्स उनके मास्टर डिग्री में हैं, तो वो भी एलिजिबल है। अब देखिए नोट 1 में क्या है, कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पैट 2020 ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन विद रिक्विजिट फी, यानी कि जो एग्जेम्प्टेड हैं, जिनको फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं है, उनको भी जो जैसा कि हम लोगों ने पहले देखा कि जैसे पैट 2018-19 क्वालिफाई कर चुके हैं और वगैरह वगैरह जितने भी टर्म एंड कंडीशंस को फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन उनको भी ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी की जो नॉर्म्स है, जो फी स्ट्रक्चर है, उनको पे करना होगा ऑनलाइन। कैंडिडेट्स ऑफ एग्जेम्प्टेड कैटेगरीज विल हैव टू अपीयर डायरेक्टली बिफोर द इंटरव्यू बोर्ड एज पर शेड्यूल अलोंग द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड पैट। जो बच्चे ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं दे रहे हैं और जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देंगे, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद वो क्वालिफाई होंगे, क्वालिफाई होने के बाद जो नहीं दिए हैं उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा और जो दिए हैं उनको भी इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो संक्षिप्त में मैं बता रहा हूं आपको हाउ टू अप्लाई। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट यूनिवर्सिटी वेबसाइट LNMU, ये जो वेबसाइट इसकी है, एंड फॉलो द पैट 2020 links available on the main page of the website to fill up the admission applications. The filled up the completed forms can be submitted online along with necessary supporting documents and requisite test fee 11/12 से लेकर 31/12 तक without late fine। आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाने के बाद जो डॉक्यूमेंट नीड होती है, जो चीज़ वहाँ पे आपकी मांगी जाती है, वो इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे पुट करें, जो उसकी फी रिक्विजिट फी है वो फी आप दें। अब आते हैं हम लोग देखते हैं कि फी कितनी है। तो वो फी देने के बाद ये आप 11/12/2020 से लेकर 31/12/2020 तक फॉर्म फिल कर सकते हैं विदाउट फाइन। अगर आपको किसी कारणवश अगर लेट हो रहा है तो आप 5 तारीख यानी कि 5 जनवरी तक आप लेट फाइन 500 रुपये के साथ आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब आते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट का फी कितना है। तो एंट्रेंस टेस्ट का जो फी है वो जनरल कैटेगरी के लिए, BC के लिए, EBC के लिए 3000 रुपया है। कितना है? 3000 रुपीज है। SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए, डिसेबल्ड जो दिव्यांग होते हैं उनके लिए, वोमेन के लिए, और EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 2000 रुपये का है, और लेट फाइन जो होता है वो 500 का होता है। ये क्या होता है? मोड ऑफ पेमेंट। ये कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेक ऑनलाइन पेमेंट नॉन रिफंडेबल। ये नॉन रिफंडेबल यानी कि वापस आपका नहीं होगा। अब देखिए पैटर्न ऑफ टेस्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट होगा कैसे। तो PhD एडमिशन टेस्ट पैट विल कंसिस्ट 2 पेपर्स ऑफ 100 मार्क्स ईच। देखिए 2 पेपर होगा आपका, एक होगा 100 मार्क्स का और दूसरा भी होगा 100 मार्क्स का होगा। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या आएगा देखते हैं। पेपर फर्स्ट शैल कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन क्वांटिटेटिव टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए ये 50 क्वेश्चंस होंगे। तो जैसा कि पहले देखा आपने कि 100 मार्क्स के होंगे, तो 50 क्वेश्चंस अगर पूछ रहा है तो वो कितने का होगा? 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चंस होंगे। वो किस में आएगा, मतलब क्वेश्चंस कहां से आएंगे? तो क्वालिटेटिव टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड से आएगा। अब पेपर 2 की मैं बात कर रहा हूं। पेपर 2 शैल ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। जैसे पेपर 1 में आता है वैसे पेपर 2 में भी आएगा। क्वेश्चंस फ्रॉम द कोर कोर्स, यानी कि पीजी का जो आपका कोर्स है, पीजी का जो अपना कोर्स है ना, जो पेपर 1 से लेकर पेपर 14, 1 से लेकर 14 तक का क्या होता है? कोर्स होता है। आई थिंक वो 2 जो बचता है 15 और 16 जो होता है प्रैक्टिकल होता है। तो पीजी सब्जेक्ट्स प्रोग्राम कंसर्ट जो भी सब्जेक्ट्स आपका है उससे क्वेश्चंस उसमें से आएंगे। अब देखिए टाइमिंग क्या होता है। तो टेस्ट ऑफ द बोथ पेपर्स विल बी हेल्ड द सिंगल सिटिंग ऑफ 2 hours and 45 minutes, that is from 11 AM to 1:45 PM. Questions booklet along with OMR sheet as sheet of paper 1 will given to the examinees on 11 AM 11 बजे आपको दे दिया जाएगा। ऑन कंप्लीशन of 1 hour and 15 minutes, that is
12:15 तक जबकि हो जाएगा तो कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर OMR शीट पेपर 1। 12:15 जब होगा तब आपको वो दे देना पड़ेगा। आफ्टर दैट द क्वेश्चन बुकलेट ऑफ पेपर 2 विल बी इश्यूड देम। तब आपको पेपर 2 का एग्जाम एक ही बार में होगा आपका, तो पहले आप उसे दे देंगे तो फिर पेपर 2 का आपका दिया जाएगा। आफ्टर दैट द क्वेश्चंस बुकलेट पेपर 2 विल बी इश्यूड to them. They will have to submit the OMR sheet of paper 2 on completion of another hour and 15 minutes, यानी कि 1:45 तक आपको क्या करना है, उसको भी सबमिट कर देना है। अब देखिए एग्जाम कब होगी, एडमिशन टेस्ट कब होगी आपकी, तो एडमिशन टेस्ट जो होगी वो तो पेपर 1 11 बजे से लेकर 12:15 तक आपका होगा फर्स्ट पेपर, और सेकेंड पेपर जो होगा वो 12:30 बजे से लेकर 1:45 बजे तक, यानी कि 1:45 तक होगा। अब देखिए एंट्रेंस टेस्ट सेंटर क्या होगा, द टेस्ट विल बी हेल्ड इन दरभंगा एट डिफरेंट सेंटर्स। दरभंगा में आपको डिफरेंट सेंटर्स पे आपकी एग्जाम्स होगी, विच विल बी कम्युनिकेटेड द कैंडिडेट्स प्रॉपर्ली इन टाइम। आपको ऑन टाइम वहां पे जाना होगा। अब क्या होता है ना, तो हर एक ईयर में यानी कि जितनी भी पैट एडमिशन टेस्ट होती है ना हर एक साल में, तो सीट्स अलग अलग डिफाइन किया जाता है। तो अब इसमें देखते हैं वैकेंसी सब्जेक्ट वाइज के हिसाब से, अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसीज है तो उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे सबसे या देख रहे हैं आप, अगर इसको देख रहे हैं, अगर ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए, बिल्कुल चाहिए, तो आप अनंत क्लासेस फॉर ऑल के टेलीग्राम चैनल पे चले जाएंगे, उस चैनल को ज्वाइन करेंगे और वहां से जाके आपको ये पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएगी, 100% वहां से मिल जाएगी। दोस्तों सबसे ज्यादा जो इसमें वैकेंसी है ना वो किस में है पता है, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, यानी कि 227 सीट इसमें है, तो यहां पे आप कर सकते हैं। इसके बाद होम साइंस में आ गया 100 वगैरह वगैरह जितने सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो 25 यानी कि 25 विषयों से इस बार बहुत अच्छा मौका है कि 25 विषयों से आप क्या कर सकते हैं, पीएचडी कर सकते हैं। नोट 4 में देखिए, एलएनएमयू रिजर्व राइट टू इंक्रीज और डिक्रीज वैकेंसीज और ऐड और एनुअल सब्जेक्ट फ्रॉम द एबव टेबल, यानी कि इधर विल बी डिक्रीज और इंक्रीज। जैसे यहां पे संस्कृत दे रखा है, देखिए सामने संस्कृत देख रखा है 45, तो ये 45 50 भी हो सकता है और 40 भी हो सकता है। ये अपनी राइट रिजर्व रखी है एलएनएमयू। ओके, अब रिजर्वेशन की बात करता हूं, तो रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स विल एप्लीकेबल ऑन टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन ईच सब्जेक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ एडमिशन। रिजर्वेशन देखिए, रिजर्वेशन तो हर एक जगह है ना। अभी पैसे की बात हो रही थी ऊपर में फॉर्म फिल करने में, वहां भी रिजर्वेशन। अब ये जो सीट्स हैं इसमें भी बटा हुआ है कि जनरल के लिए इतना, ओबीसी के लिए इतना, ईबीसी के लिए इतना, फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए इतना। तो खैर जो आएगा उसको हम लोगों को फेस करना है। अब नोट 5 में देखिए, पीएचडी एडमिशन टेस्ट पैट शैल बी ऑर्गेनाइज्ड एज पर द प्रोविजन कंटेंट द यूनिफॉर्म ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन इश्यूड बाय द चांसलर सेक्रेटेरिएट वाइट मेमो नंबर वगैरह वगैरह, ये सब दे रखा है। इस सबको पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है। आपको मोटे मोटे तौर पे जो एग्जाम, आप देखिए टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल कब है, तो ये 10 तारीख को आया था, 11 तारीख से क्या है इसकी कमेंसमेंट हो गई है एग्जाम की। इसके बाद लास्ट डेट इसकी 31/12 को है फॉर्म फिल करने की। इसके बाद लेट फाइन जो कि मैंने पहले बता रखा है कि 5 जनवरी तक आप कर सकते हैं। ऑनलाइन करेक्शन 6 तारीख और 7 तारीख को होने वाला है। डाउनलोड एडमिट कार्ड आप डाउनलोड ऑनवर्ड्स कर सकते हैं। फ्रॉम कब से, तो 14 जनवरी से 14 जनवरी से आप ऑनलाइन एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। पैट की जो आपकी एग्ज़ाम होने वाली है वो 17 जनवरी को होने वाली है। इसकी रिजल्ट जो आएगी, ये इसकी जो आंसर की आएगी वो एलएनएमयू की वेबसाइट पे 19 जनवरी को अपलोड हो जाएगी। इसके बाद इसकी जो रिजल्ट आने वाली है वो 25 को आने वाली है। इंटरव्यू क्वालिफाइड इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे 1 तारीख से लेकर, यानी कि 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक, यानी कि 1 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। पब्लिकेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट्स, आपकी जो फाइनल रिजल्ट्स आने वाली है वो कब आएगी, तो 15 को आएगी। एडमिशन इन कोर्स वो आपकी एडमिशन 18 तारीख से लेकर 27 तारीख तक, 18 फरवरी से लेकर
27 फरवरी तक आपकी एडमिशन होगी। कमेंसमेंट ऑफ द कोर्स ये आपकी 2 मार्च से हो जाएगी। दोस्तों आप सबों से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि आप इस चीज की तैयारी करें, कोशिश करें। अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो पीजी करने के बारे में सोचें, अगर आप पीजी में हैं तो पीएचडी करने के बारे में सोचें, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो पीएचडी करने के बारे में सोचें। हो सकता है कि ये वीडियो जब आप देखें तो आपको इंस्टेंट प्रॉफिट ना हो, लेकिन इसको समझ के रखें। अभी आप ग्रेजुएशन में अगर हैं, पीजी में हैं, तो कोशिश करें कि ये जब आपका खत्म हो जाए तो आपको ये टारगेट सेट करके पीएचडी करना है। जरा सोचिए, जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपके नाम के साथ अगर किसी का नाम प्रभात कुमार है, अगर कोई उसे डॉक्टर प्रभात कुमार कह के अगर बुलाना शुरू करे तो आप कल्पना करें कि वो दिन आपके लिए कैसा होगा। मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप किसी चीज के बारे में सोच लेते हैं करने का कि मैं इस काम को अंजाम दूंगा, तो आपकी 70% जीत उसी दिन हो जाती है जिस दिन आप अपने मन में ये चीज ठान लिया कि मुझे इस काम को करना है। भाई साहब 30% जीत आपकी उस दिन होगी जिस दिन आपके नाम के साथ डॉक्टर लग जाएगा। यानी कि पीएचडी करने के बाद इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसमें समय लगता है। सो नो नीड टू वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। तो जाते जाते एक रिक्वेस्ट और कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक शेयर करें, उन बच्चों को समझाने की कोशिश करें जो इनके लिए योग्य हैं। थैंक यू, गुड लक।